जय हिंद। पिछले दोनों वीडियो का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। आप सब प्रश्नों के उत्तर भी भेज रहे हैं, लेकिन आप एक गलती करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखे बिना सीधे प्रश्न पर चले जाते हैं और उसका उत्तर लिख करके हमें भेज देते हैं। और जब आपको प्रश्न समझ में नहीं आती है, तब आप हमें मैसेज या कॉल करते हैं। इससे हमें परेशानी होती है। आप सभी पहले वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देखें, सुने, समझें, फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू करें। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहेगा और आप आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकेंगे। तो आशा करता हूं कि अब आप पूरा वीडियो को देखे बिना आंसर लिखना शुरू नहीं करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियो का जानकारी आप तक पहुंच सके। आज हम चर्चा करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर को मुख्यतः 5 पीढ़ी में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड 5th जनरेशन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन के बारे में जानेंगे। तो कहता है कि द फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड फ्रॉम 1940 to 1956 इज नोन एज द first generation of computers. In the first generation of computers, electronic signals were controlled and transmitted with the help of vacuum tube. These were used to make calculations. These computers were large and heavy in size. These computers generated lot of heat, so they need air conditioner. पहली पीढ़ी यानी 1940 से 1956 का अवधि का कंप्यूटर पहली पीढ़ी के रूप में जाना जाता था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का सहायता से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स नियंत्रित तथा प्रसारित किए जाते थे। इसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर आकार में बड़े और भारी भरकम होते थे। यह कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे। इस वजह से इन्हें एयर कंडीशनर की आवश्यकता पड़ती थी। इस कंप्यूटर को बनाए थे जेपी इकर्ट एंड जेडब्ल्यू मौचिम। और कहता है सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को हम लोग ENIAC के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। कुछ एग्जांपल है ENIAC, EDVAC, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। एडवांटेज कहता है कि इट इज मेड यूज वैक्यूम ट्यूब्स व्हिच आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डे। सेकेंड, दीज कंप्यूटर्स कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड्स। यानी उस समय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में सिर्फ वैक्यूम ट्यूब ही था, यही उसका एडवांटेज था। और इसका कैलकुलेशन करने का क्षमता जो था वह मिली सेकेंड में कर देता था। डिसएडवांटेज क्या है? तो साइज में बहुत बड़ा था, वेट ज़्यादा था, 30 टन के बराबर था। कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जिसके कारण इसका साइज बड़ा हो जाता था। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगा था। इट कुड स्टोर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम यानी स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम होने के कारण स्टोरेज क्षमता भी कम था। लेस वर्क इफिशियंसी, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज एंड पंच कार्ड यूज टू टेक इनपुट्स। यानी प्रोग्रामिंग का कैपेबिलिटी जो था वह भी बहुत कम था, लिमिटेड था, यानी कुछ ही प्रोग्राम में यह वर्क कर सकता था। और पंच कार्ड का यूज किया जाता था इनपुट और आउटपुट देने के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, यानी एनर्जी भी, ऊर्जा भी अत्यधिक मात्रा में खपत होता था। और नॉट रिलायबल एंड कांस्टेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। सेकेंड जनरेशन का पीरियड जो था, टाइम जो था, वो 1956 से 1963 तक का था। इस जनरेशन में, इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर वेयर यूज इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। दिस कंप्यूटर वेयर स्मॉलर इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
यह कंप्यूटर्स पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तुलना में छोटे थे तथा कम गर्मी उत्पन्न करते थे। दे वेयर एबल कैलकुलेट मच फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। साथ ही पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक तेज गति से गणना करने में सक्षम थे। एग्जाम्पल में हनीवेल है, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108 एंड मैनी मोर। ट्रांजिस्टर यानी 1959 से 1965 तक इसका यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन का एडवांटेज, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डिक्रीज। दिस रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ए कंप्यूटर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यानी इस प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिस्टर यानी ट्रांजिस्टर होने के कारण, किसके जगह पर, तो वैक्यूम ट्यूब के जगह पर, वैक्यूम ट्यूब के जगह पर ट्रांजिस्टर लगाने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में डिक्रीज हुआ यानी कमी आई। और इसका रिजल्ट ये आया कि इसका साइज जो था फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कम हो गया। लेस एनर्जी एंड नॉट प्रोड्यूस एज मच हीट एज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। लेस एनर्जी, ऊर्जा भी कम खपत होने लगा और हीट भी कम उत्पन्न होने लगा। असेंबली लैंग्वेज एंड पंच कार्ड वेयर यूज्ड फॉर इनपुट। इनपुट के लिए असेंबली लैंग्वेज और पंच कार्ड का यूज किया जाने लगा। लो कॉस्ट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कॉस्ट जो था, कीमत जो था वो कम था। बेटर स्पीड, कैलकुलेट डाटा इन माइक्रो सेकेंड। स्पीड भी बढ़िया था और डाटा को कैलकुलेट माइक्रो सेकेंड में कर देता था। बेटर पोर्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और इसका डिसएडवांटेज जो है, कहता है कि कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड। ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम आवश्यक था। कांस्टेंट मेंटेनेंस वाज रिक्वायर्ड ओनली यूज टू स्पेसिफिक पर्पस। यानी जटिल कार्यों के लिए हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का यूज करते थे, सिंपल जनरल यूज के लिए नहीं किया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, द पीरियड 1963 to 1917 was is known as the third generation of computer. In this generation, silicon chip were replaced by transistor in computers. यानी कहता है कि 1963 से 71 का अवधि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल किया जाने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज सिलिकॉन चिप which made it possible to reduce the size of computers. सिलिकॉन चिप में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया जिससे कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन कंप्यूटर्स हेल्प्ड इन इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर्स। और इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करने से कंप्यूटर का गति जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। IC was invented by Robert Naik and Jack Kilby in 1958 to 1959. IC was a single components constant number of transistor. IC जो है एक सिंगल कंपोनेंट्स है जिसमें नंबर ऑफ यानी अनेकों ट्रांजिस्टर्स फिट किया रहता है, लगाया हुआ रहता है। एग्जाम्पल्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370 एंड मैनी मोर। थर्ड जनरेशन एडवांटेज, these computers were cheaper as compared to the second generation computer. यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा सस्ता था। They were fast and reliable. यह तेजी से चलता था और विश्वसनीय भी था। यूज ऑफ IC इन द कंप्यूटर प्रोवाइड द स्मॉल साइज ऑफ द कंप्यूटर। IC का उपयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने के कारण साइज में भी कमी आई, साइज छोटा हो गया। IC नॉट ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ द कंप्यूटर बट इट ऑल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर्स। यानी पिछले कंप्यूटर के तुलना में सिर्फ साइज ही छोटा नहीं हुआ बल्कि परफॉर्मेंस भी पिछले जनरेशन की अपेक्षा ज़्यादा हो गया, परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो गया।
दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ बिग स्टोरेज कैपेसिटी। और थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही हाई था, बहुत ज़्यादा था, यानी अधिक मात्रा में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते थे। इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड माउस एंड कीबोर्ड आर यूज फॉर इनपुट। इनपुट के लिए जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का यूज करते थे, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और फर्स्ट कार्ड का से उसी तरीक़ा से थर्ड जनरेशन में हम लोग पंच कार्ड को हटा करके माउस और कीबोर्ड का यूज करने लगे। दे यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बेटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड यू टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीपल प्रोग्रामिंग। यानी मल्टीपल प्रोग्रामिंग, एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम का यूज करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने लगे। जैसे विंडोज का है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, यानी बहुत सारा चीज़ है। दिस कंप्यूटर रिड्यूस द कंप्यूटेशनल टाइम्स फ्रॉम माइक्रो सेकेंड टू नैनो सेकेंड। इसका गणना करने का क्षमता जो था माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड हो गया, यानी माइक्रो सेकेंड से भी कम में कर देता था। डिसएडवांटेज चिप्स आर डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। चिप्स का मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, कठिन था। दे हाईली sophisticated टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप। एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड। एयर कंडीशनर की भी आवश्यकता होता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में 1971 से लेकर के 1980 तक का कंप्यूटर जो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को में जाना जाता था, नॉन एज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर आर यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर चिप वेयर मैन्युफैक्चर इन दिस जनरेशन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी VLSI वेयर यूज इन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर with which thousands of transistors could be placed in a single chip. Fourth generation computer were more powerful, compact, reliable and cheaper. यानी 1971 से 1980 तक के अवधि में जो कंप्यूटर था उसे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में हम लोग जानते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज़ होने लगा, तो ट्रांजिस्टर के जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का निर्माण इसी जनरेशन में किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। एक ही चिप्स में हज़ारों ट्रांजिस्टर लगा करके इस चिप्स को बनाया जाता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, कॉम्पैक्ट, विश्वसनीय और सस्ता था। इसके परिणाम स्वरूप इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी क्रांति का जन्म हुआ। नाइनटीन 1971 से 1918 टाइम पीरियड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर पर था। माइक्रो प्रोसेसर यूज टू कंप्यूटर फॉर द लॉजिकल एंड अर्थमेटिक फंक्शन, यानी तार्किक तर्क करने का क्षमता, तर्क करके भी आंसर ये दे सकता था। ग्राफिक यूजर इंटरफेस एग्जाम्पल में IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11 एंड मैनी मोर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज हैं। फर्स्ट है फास्टेस्ट इन कंप्यूटेशन एंड साइज गेट रिड्यूस एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी फास्टेस्ट इन कंप्यूटेशन, गणना करने में बहुत तेज था, बहुत तेज़ी से गणना कर देता था। साइज गेट रिड्यूस एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, यानी पिछले पीढ़ी के तुलना में साइज भी छोटा हो गया। हिट जनरेशन इन नेग्लिजिबल, यानी हिट जनरेटेड क्षमता जो था वो भी नहीं के बराबर था। स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर, साइज भी छोटा होगा प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। लेस्ट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस भी बहुत कम आवश्यकता पड़ता था। ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इस टाइप के कंप्यूटर में, इस प्रकार के कंप्यूटर यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लगे, जैसे अल्फ़ाबेट्स, नंबर इत्यादि का। डिसएडवांटेज क्या है, कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन एंड
फैब्रिकेशन आर वेरी कम्प्लेक्स। माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन करना और उसको फाइबर में फिट करना यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही जटिल था, कठिन था। सेकेंड, एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस ड्यू टू द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ आईसी। आईसी होने के कारण बहुत सारे केस हैं जिसमें कि एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ता है, यानी जब ज़्यादा कंप्यूटर हीट हो जाता है तब उसे ठंडा करने का आवश्यकता पड़ता है। एडवांस टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू मेक द आईसी। आईसी बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने लगा। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो 1980 यानी 1982 नाउ is known as the fifth generation of computers. ULSI ultra large scale integration technology began to be used in this generation. These generations are based on artificial intelligence in which computers can be made to think like humans. Some computers of this generation are desktop, laptop, netbook, ultrabook, chromebook etc. यानी कहता है क्या, 1980 से अब तक की अवधि, यानी 1980 से लेकर के अभी जो कंप्यूटर का हम लोग यूज कर रहे हैं वह कंप्यूटर पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। यह पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसमें कंप्यूटर्स को मनुष्य की तरह सोचने के लिए बनाया जा सके। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स इस प्रकार हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। इंट्रोडक्शन, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इन 1982 ऑनवर्ड्स, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर था। और इसका एम क्या था, तो नेचुरल इनपुट रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहने का मतलब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में नेचुरल लैंग्वेज इनपुट के लिए कैपेबल था, समर्थ था। जैसे मोबाइल में जब हम गूगल से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, गूगल सर्च इंजन में जा करके, तो हम लोग सर्च लिख करके भी कर सकते हैं या वॉइस के माध्यम से भी हम बोलते हैं और उधर से आंसर आ जाता है। इस आधार पर बनाया गया था। एग्जाम्पल में डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक एंड मैनी मोर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का कुछ एडवांटेज, इट इज़ मोर रिलायबल एंड वर्क फास्टर। यह अधिक विश्वसनीय और तेज़ी से काम कर सकता है। सेकेंड, इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड यूनिक फीचर्स। यह अलग अलग साइज में, अलग अलग आकार में और यूनिक फीचर्स में, यानी अनोखा फीचर्स में उपलब्ध है। इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर विथ मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है यह अधिक यूजर फ्रेंडली है, यानी इससे यूजर ज़्यादा समझ पाता है, यूजर फ्रेंडली विद द मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ। डिसएडवांटेज, दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेज। इसके लिए हमें वेरी लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ता है, जैसे रोबोट। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। सेकेंड, दे में मेक द ह्यूमन ब्रेन डल एंड डूमेड। यह ह्यूमन ब्रेन को क्या करता है, कमज़ोर बना देता है, डल बना देता है। और सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर इन फीचर्स, भविष्य में सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर का कल्पना किया गया है और यह आधारित होगा IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट पर, यानी खुद से निर्णय लेने का क्षमता, खुद का बुद्धि होगा इसके पास, खुद का दिमाग होगा और यह खुद से किसी भी वर्क को पूरा कर सकता है। तो आशा करते हैं कि आप पूरा वीडियो को समझ गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत कहीं परेशानी हुई हो तो वीडियो को दोबारा देखें और जितना भी मुख्य टॉपिक है
सबको कॉपी में नोट कर लें। और आज का जो प्रश्न रहेगा उसका उत्तर कल 10 बजे से पहले आपको लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। धन्यवाद।